जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे 12th के बाद एक ऐसे कोर्स की जिसकी डिमांड आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीए एलएलबी कोर्स के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि बीए एलएलबी कोर्स क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको करने के बाद में हमारे पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, कितनी हमें सैलरी मिल सकती है, बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं। तो आपके बीए एलएलबी को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं, उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं बीएलएलबी कोर्स के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीएलएलबी की फुल फॉर्म के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये आपका एक 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आपका जब पहले 3 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 3 ईयर में आपको 3 ईयर में क्या मिल जाती है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। इसके बाद में 2 साल बाद आप जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाती है। यानी कि 5 साल में आपके पास में 2 डिग्रियां हो जाती हैं, एक आपका बीए की और एक आपका एलएलबी की। तो 5 साल में आपके पास 2 डिग्रियां हो जाती हैं। ये कहलाता है आपका इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम। इसको आप बीएलएलबी भी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें आपको बता दें, जब आप फर्स्ट ईयर से होते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही आपको लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यानी कि एक तरीके से आप लॉ भी पूरे 5 साल पढ़ते हैं, यानी कि आपका जो लॉ है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो बात करते हैं साथियों इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कोर्स ओवरव्यू। तो साथियों ये क्या है, मैंने जैसे भी आपको बताया 5 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि 5 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आपका सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। 6 सेमेस्टर आपके 10 सेमेस्टर होते हैं। और इसको करने के बाद में आपके पास में बहुत ज्यादा जॉब ऑप्शंस होते हैं, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आगे। अब बात करते हैं कि इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यता चाहिए होगी। तो साथियों, इसके लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट किया हुआ हो, किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं। यदि परसेंटेज की बात करें तो साथियों, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 50% आपका इसका मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है। आपका जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी है तो 45। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपका 45% पर भी एडमिशन हो जाता है। 45% है आप जनरल में तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। और यदि आपका एससी एसटी है तो आपका 40% पर एडमिशन हो जाता है। अब इससे आगे बात करें साथियों, इसको करने के लिए जो आपका एडमिशन किस तरीके से होता है। तो साथियों, जो एडमिशन होता है आपका वो 2 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है आपका मेरिट के बेस पे और दूसरा होता है आपका एंट्रेंस बेस। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मेरिट बेस पे, तो मेरिट में आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपके 12th क्लास के जो मार्क्स आए हैं उसके बिहार पर मेरिट तैयार करते हैं और उसके बिहार पर फिर आपको क्या होता है, एडमिशन मिल जाता है। दूसरा है जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आपका एंट्रेंस बेस। यानी कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं एलएलबी में एडमिशन के लिए, बीएलएलबी में एडमिशन के लिए। सबसे पहला है जो अभी स्टार्ट हुआ है पिछले 1 साल पहले, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। इसके बाद में एलएलबी का एक बहुत ही फेमस एग्जाम है क्लैट का। इसके बाद में एलसेट है और भी काफी सारे एग्जाम इस टाइप के आप एलएलबी के लिए दे सकते हैं। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज अपने अपने एग्जाम कंडक्ट कराती हैं खुद के। तो यदि आपको अपने किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, कितने पैसे लगते हैं। तो साथियों, ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हैं, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है। तो यदि हम एवरेज फीस की बात करें तो साथियों, आपकी 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस हो सकती है पर ईयर की। यानी कि 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस हो सकती है। कुछ जो आपके नीचे के कॉलेजेस हैं उसमें हो सकता है 50,000 से कम भी हो सकती है फीस। लेकिन यदि आपको एलएलबी करना है तो आप अच्छे कॉलेज से करिए। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वहां पर तो आपको बहुत ही कम फीस देनी पड़ेगी। अब
साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी आगे बढ़ने से पहले। साथियों यदि आपके अच्छी परसेंटेज है, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो आप भी वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि आप भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कि बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। साथियों बेस्ट कॉलेज की यदि बात करें तो सबसे पहला है आपका बीएमएस कॉलेज, जो कि कहां पर है, बीएमएस कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलुरु में है, यहां से आप कर सकते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी है जो कि कहां पर है, दिल्ली में है, द्वारका में, यहां से आप कर सकते हैं। आईएएमआर कॉलेज है जो कि कहां पर है, एनसीआर में, गाजियाबाद में है, काफी अच्छा कॉलेज है, यहां से भी आप अपना बीएलएलबी कोर्स कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि कहां पर है, जोधपुर में है, यहां से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए जो स्पेशली लॉ कराती है, तो वहां से आप कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा या आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए साथियों इससे आगे बात करते हैं कि इसको करने के बाद में कैरियर कैसा रहेगा, कहां कहां पर हमें जॉब मिल सकती है। तो साथियों बीएलएलबी करने के बाद में जॉब इसको बहुत अच्छा है, यानी कि आपको जो जॉब की कमी होने वाली नहीं है यदि आप अपना अच्छे से बीएलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, क्या बन सकते हैं आप, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर आप बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट आप बन सकते हैं। आप जो गवर्नमेंट एडवोकेट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप पीसीएस जे का भी एग्जाम दे सकते हैं। पीसीएस जे बोले तो आपका जो जज के लिए एग्जाम होता है वो भी आप दे सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों पब्लिक प्रोसीजर आप बन सकते हैं, लॉ रिपोर्टर आप बन सकते हैं, आर्मी में आप जा सकते हैं। जी हाँ साथियों आर्मी के लिए भी एक स्पेशल वैकेंसी आती है आपकी लॉ वालों के लिए, जो कि एग्जाम होता है जैक का, वो एग्जाम देकर के आप आर्मी में भी जा सकते हैं। ये एग्जाम नहीं होता, एक तरीके से इंटरव्यू ही होता है, इंटरव्यू के थ्रू ही आप क्या जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। इससे आगे आप अपना एलएलबी के कर सकते हैं, सॉरी एलएलबी के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है, आपको एलएलबी का जो प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना एलएलएम कर सकते हैं। इससे आगे आप क्या कर सकते हैं, आप लीगल सेक्रेटरी बन सकते हैं कंपनी में। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। यानी कि एलएलबी करने के बाद में आज की डेट में बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों कि आपको कितनी सैलरी मिल जाती है। तो साथियों सैलरी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में अपना जॉब ले रहे हैं, आपको किस पोस्ट पर आपको जॉब मिल रही है। तो सैलरी डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर। यदि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो वहां पर आपकी सैलरी अच्छी मिलती है। और यदि हम मिनिमम सैलरी की बात करें, एवरेज सैलरी की बात करें, तो आपका 3 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम का पैकेज मिल सकता है। यानी कि मिनिमम पैकेज आपका 3 लाख से 6 लाख के बीच में हो सकता है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यश पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।